वेलकम स्टूडेंट्स। इन वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एंगल का मेजरमेंट सर्कुलर सिस्टम में कैसे निकाले जाते हैं। वी नो दैट इन सर्कुलर सिस्टम एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। ठीक है, तो एट फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज रेडियन। रेडियन क्या है? देखो, रेडियन है क्या कि सपोज एक सर्किल है, ठीक है। सर्किल का एक सेंटर होता है, जानते हो, एक रेडियस होता है, जानते हो। ठीक है, ध्यान से समझो। तो इस रेडियस का जितना मेजरमेंट है, उसी मेजरमेंट का हम लोग यहाँ पे एक आर्क बनाते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सेम मेजरमेंट का, सपोज यहाँ पे ओ है, यहाँ पे है ए, तो रेडियस क्या है? आर। ठीक है, तो ये आर का जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट लेके कंपास से हम लोग यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे। ठीक है, तो बनाने से क्या होगा, वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ए डैश में। क्या? अब ओ ए डैश हम लोग ऐड कर दे रहे हैं। ये जो ए डैश जो वैल्यू है, ये जो ए डैश वाला पोर्शन, इसका मेजरमेंट क्या होगा? इसका मेजरमेंट भी आर है, रेडियस भी आर है। मतलब आर मेजरमेंट लेके ही तो हम लोग ये आर्क बनाए। ठीक है, तो ये भी आर है, ये आर्क भी आर है, और ओ ए अगर हम लोग ऐड करेंगे तो भी आर है। ठीक है, तो ये तीनों रेडियस मिलके जो ट्रायंगल यहाँ पे बनता है सेंटर में, उसको बोले जाते हैं जो 1 रेडियन। ठीक है, तो 1 रेडियन क्या है? 1 रेडियन इज द एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल subtended by the radius of the circle and the arc which is equal to the measurement of the radius। मतलब उसका रेडियस जितना है, उस रेडियस के से मेजरमेंट वाला आर्क जो सेंटर में एंगल बनाएगा, उस एंगल का वैल्यू होता है 1 रेडियन। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो ओ ए भी आर है, ए बी भी आर है। मतलब आर्क ए बी इज अ रेडियस ऑफ द सर्किल, देन वी कैन से ए ओ बी इज 1 रेडियन। ठीक है, ए ओ बी 1 रेडियन। अब ये अगर ये एक रिलेशन हुआ 1 रेडियन का, और एक रिलेशन है कि कोई भी रेडियस, ये तो रेडियस है, रेडियस के साथ सर्किल का कोई भी आर्क जो एंगल, कोई भी, ये रेडियन नहीं, मतलब ये रेडियस नहीं, देखो रेडियस से ये छोटा है, नॉट नेसेसरी कि ये रेडियस होना चाहिए, कुछ भी रेडियस जो एंगल ये बनाता है, एनी आर्क ऑन द सर्किल, ध्यान से समझो, एनी आर्क ऑन द सर्किल, एनी आर्क मतलब कुछ भी आर्क, ये यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी, any arc on the circle with the radius made an angle theta has the relation। तो वो जो थीटा वाला जो रिलेशन है वो क्या होता है? ये आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, मतलब वो एंगल का वैल्यू होता है आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। रेडियन होगा, दोनों का डिफरेंस है, रेडियन होगा मतलब रेडियन में जो आर्क बनेगा वो रेडियस का सेम वैल्यू होगा, और ये रिलेशन सब आर्क के लिए है। मतलब कोई भी सर्किल हो, उसका रेडियस अगर आर होता है और उसका कुछ भी आर्क अगर एस होता है, तो वो आर्क एंगल में सेंटर में जो एंगल बनाएगा, वो एंगल का वैल्यू है थीटा इक्वल्स टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। ये इससे तुम लोग सिर्फ ये रिलेशन याद रखना, थीटा इक्वल्स टू आर्क ऑन द सर्किल डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक है, तो ये एंगल कौन सा है? ये थीटा एंगल इज मेड बाय द आर्क एंड द रेडियस, ये रिलेशन है एक। और 1 रेडियन क्या होता है? तो 1 रेडियन इज द एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल मेड बाय द रेडियस एंड द आर्क विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल, ये है 1 रेडियन। अब देखो, अब है ये तो 1 रेडियन है, आर्क जो है वो रेडियस है। अब आर्क लेंथ अगर हम लोग ये लेंगे कि
ये जो थीटा बन रहा है ये एस, ये थीटा बन रहा है तो ये भी थीटा है। अगर हम लोग ये एस लेंगे तो ये भी और बड़ा थीटा बनेगा। अगर हम लोग ये पूरा लेंगे, ठीक है, तो ये पूरा लेंगे तब ये जो थीटा बनेगा ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अगर हम लोग मतलब ये आर्क है एस, तब और भी अगर हम लोग ये आर्क को घुमाते रहते, मतलब अगर हम ये आर्क बड़ा करते करते एंगल भी बड़ा होगा सेंटर में, तब जाके ये एस होगा। और भी बड़ा होगा तो ये एस होगा, और भी बड़ा होगा तो ये एस होगा। तो ऐसे करके पूरा आर्क अगर ये पूरा सर्कल को कवर करेगा तो वो सेंटर में क्या एंगल बनाएगा, 360 डिग्री। मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ, देखो हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी आर्क रेडियस के साथ जो एंगल बनाता है वो अगर हम लोग थीटा ले एस, तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, एस बाई आर। पर ये आर्क अगर हम लोग पूरा सरकमफेरेंस ले, ठीक है, तब भी तो ये पूरा घूमेगा, मतलब सेंटर में पूरा एंगल बनाएगा। तो आर्क अगर पूरा होगा पूरा सर्कल में सरकमफेरेंस, तो सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। तब जाके थीटा क्या होगा, 360 डिग्री, क्योंकि थीटा पूरा घूमेगा तो सेंटर में 360 डिग्री। और आर क्या है, रेडियस, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोग जो सर्कल बनाते हैं, ये जो एंगल बनता है थीटा, ये जो 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, ये देखो 0 ए, अगर ये हम ए डैश ले तब जाके ये एस होगा, तब जाके ये थीटा होगा। तो तब जाके थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, एस बाई आर। यहाँ पे थीटा क्या है, तब जाके होगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये 1/4 है, तब थीटा 90 डिग्री होगा। अगर हम लोग यहाँ पे लेंगे तब थीटा क्या होगा, 180 डिग्री। अगर हम यहाँ पे लेंगे तो थीटा क्या होगा, 270 डिग्री। तो ये आर्क का साइज तो कुछ भी हो सकता है ना, आर्क का साइज कुछ भी हो सकता है। तो आर्क जितना बड़ा होगा थीटा उतना बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम लोग आर्क लेंथ अगर पूरा सरकमफेरेंस लेंगे, मतलब अगर ये आर्क पूरा सर्किल होता, तो फिर क्या होगा, एस इक्वल्स टू क्या होगा तब 2 पाई आर। और एस इक्वल्स टू 2 पाई आर मतलब पूरा सर्किल में अगर ये आर्क लेंगे तो फिर वो सेंटर में कितना एंगल बनाएगा, सेंटर में बनाएगा 360 डिग्री। तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे देखो आर्क लेंथ अगर एस इक्वल्स टू सरकमफेरेंस है, तो आर्क लेंथ फॉर वन रोटेशन, तो एक रोटेशन में थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, अभी जो दिखाई मैंने, एस बाई आर। एस के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर। तो आर आर नीचे भी आर कट जाएगा तो क्या होगा, 2 पाई। मतलब वन रोटेशन में कितना होता है, 2 पाई। अब वन रोटेशन तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई रेडियन, क्योंकि ये आता है थीटा रेडियन में आता है। क्योंकि क्यों थीटा रेडियन में आता है, क्योंकि ये आर्क एंड रेडियस का रिलेशन है, इसलिए ये रेडियन में आता है, ठीक है। अब है तो 2 पाई रेडियंस, मतलब हम लोग क्या जानते हैं, तो 2 पाई रेडियंस एंगल में कितना सेंटर में एंगल बनाएगा, 360 डिग्री। ये रेडियन एंड डिग्री का रिलेशन है कि 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। तो 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, तो फिर 1 डिग्री कितना होगा, 2 पाई बाई 360। एंड 2 और 360 को अगर हम लोग काटेंगे तो क्या होगा, पाई बाई 180 डिग्री, 180 रेडियंस। ये डिग्री एंड रेडियंस का रिलेशन, डिग्री एंड रेडियंस का रिलेशन क्या आता है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बनता है वो एंगल आता है एस बाई आर से। पूरा सर्किल घूमेगा मतलब 2 पाई आर होगा एस का वैल्यू, तो 2 पाई आर बाई आर क्या होगा, 2 पाई, ठीक है। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 180 डिग्री रेडियंस। तो 1 रेडियंस कितना होगा, इसको रिवर्स कर दो, रेडियंस ये तुम लोगों को याद रखना है रेडियंस एंड डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियंस, तो थीटा डिग्री क्या होगा, थीटा से मल्टीप्लाई होगा। अब 1 रेडियंस इक्वल्स टू 1/पाई डिग्री, तो थीटा रेडियंस क्या होगा, थीटा से मल्टीप्लाई होगा। मतलब जब डिग्री से रेडियन लोगे तो फिर क्या मल्टीप्लाई करोगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे थीटा को।
और जब रेडियन से थीटा को लोगे तो उसका डिवाइड से मल्टीप्लाई करोगे पाई बाई रेडियन को। इसको याद रखने की तरीका क्या है, हम लोग क्या जानते हैं, पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये तो जानते हैं ना, मतलब पाई रेडियंस इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये तो हम लोग नॉर्मली जानते हैं, इसको तो याद रखने की जरूरत नहीं है। पाई मतलब 1/80 डिग्री, तो 1 रेडियंस मतलब 180 बाई पाई डिग्री, मतलब रेडियंस में जाओगे तो 180 बाई पाई से डिवाइड करोगे, और पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना होगा, पाई बाई 180। मतलब ये उल्टा मत कर देना, इस रिलेशन से देख लेना कि किससे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब देखो, अब तो ये एग्जाम्पल है, मैं हर एक एग्जाम्पल बोल देती हूँ, बट उसके बाद तुम लोग करोगे तो देख लोगे। यहाँ पे देखो, ये रेडियन दिया है, उसको डिग्री में लाना है। रेडियंस मतलब पाई बाई 5 पाई/12 रेडियंस, तो मल्टीप्लाई किससे करना है, 180 बाई पाई से, तो इसको 180 बाई पाई से करोगे तो 75 डिग्री। तो उस तरीके से बाकी का होगा, तुम लोग करोगे तो देख लोगे। अब ये डिग्री से रेडियन, डिग्री से रेडियन मतलब रेडियन से डिग्री जाओगे तो 180 बाई पाई, और डिग्री से रेडियन में जाओगे तो क्या होगा, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो रेडियंस में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये दिया हुआ है मिनट में, डिग्री मिनट, तो मिनट मतलब मिनट से तो हम लोगों का रेडियंस का रिलेशन नहीं, तो पहले मिनट्स को डिग्री में लाना होगा। तो मिनट्स को डिग्री में लाओगे मतलब छोटे से बड़ा ला रहे हो तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे, 60 से डिवाइड करोगे, करने के बाद पूरा डिग्री में ले आओगे, फिर उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अगर हम लोग डिग्री और रेडियंस का रिलेशन है, मिनट्स का नहीं, तो मिनट सेकेंड्स अगर रहता है तो उसको वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री एट फर्स्ट, देन वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्स है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि अगर सर्कुलर सिस्टम हो तो उसको रेडियंस में दिखाना है, मतलब पाई से दिखाना है, और अगर सेक्साडेसिमल सिस्टम हो तो उसको डिग्री से दिखाना है, ठीक है। तो क्या होगा देखो, द डिफरेंस, या अब ये नेक्स्ट सम से को, द डिफरेंस ऑफ टू एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल्स इज दिस रेडियन, एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ द टू एंगल्स इन डिग्रीज। तो यहाँ पे ये राइट एंगल्स बोला गया है। राइट एंगल्स मतलब क्या है, एक एंगल 90 डिग्री, तो एक एंगल 90 डिग्री मतलब बाकी का जो टू एंगल है वो एक्यूट एंगल है, एक्यूट मतलब लेस देन 90 डिग्री, तो टोटल सम होता है तो 180 डिग्री। तो एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो बाकी अगर ये जो एक्स वाई है तो एक्स प्लस वाई वो भी क्या होगा, वो 90 डिग्री होगा, ये याद रखना है, क्लियर। एक राइट एंगल ट्रायंगल्स का सम ऑफ थ्री एंगल्स इज 180 डिग्री, इफ वन एंगल इज 90 डिग्री देन सम ऑफ अदर टू एंगल्स इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या दिया है, द डिफरेंस दिया हुआ है, तो हम लोग क्या जानेंगे कि रेडियन में दिया हुआ है, तो लेट द वैल्यू ऑफ द एंगल एक्स एंड वाई, तो एक ट्रायंगल का बाकी दो एंगल एक्यूट एंगल मतलब ये एक्स वाई ले रहे हैं, तो हम लोगों का एक्स माइनस वाई यहाँ पे दे दिया, देखो एक्स माइनस वाई 2 पाई/5, ठीक है। तो जैसे कि ये राइट एंगल है तो एक्स प्लस वाई क्या होगा, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री मतलब हम लोग क्या जानते हैं, पाई/2, तो 90 डिग्री के बदले हम लोग क्या लिख पाएंगे, पाई/2, ठीक है। तो प्लस एक्स प्लस वाई पाई/2 क्योंकि वो 90 डिग्री है, और एक्स माइनस वाई 2 पाई/5। अब इसको प्लस माइनस कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करते हुए एक्स आया ये एंड वाई आया ये क्या है, ये रेडियन में है, रेडियन को किसको निकालना है, उसको डिग्री में निकालना है। तो डिग्री में क्या निकालोगे, ये रिलेशन याद रखोगे, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल्स टू क्या, किससे मल्टीप्लाई करना है, 180 बाई पाई से, तो इसको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करोगे एक्स को वाई को, तो वो वैल्यू डिग्री में आ जाएगा। तो अगर तुम लोगों का रेडियन बोलेगा तो पाई में निकालना है, और डिग्री बोलेगा तो सर्कुलर सिस्टम होगा तो डिग्री में निकालना है, ठीक है। अब ये दो और इम्पोर्टेंट है, द वैल्यू ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल दिस इनटू सेक्साडेसिमल सिस्टम। कम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब x and y are said to be complement to each other if x plus y is 90 डिग्री, ये तो पता है,
सप्लीमेंटरी मतलब x प्लस वाई अगर 180 डिग्री होता तो फिर वो सप्लीमेंटरी एंगल होगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन x इज कॉम्प्लीमेंटरी ऑफ y। तो एक का वैल्यू अगर दिया रहेगा, अगर x को हम लोग पता है तो y कैसे आएगा, 90 डिग्री माइनस x, तो दूसरा वैल्यू आ जाएगा। एंड सप्लीमेंट्री एंगल में अगर x का वैल्यू दिया रहेगा तो दूसरे y का वैल्यू कैसे निकलेगा, 180 माइनस y। तो यही लॉजिक है यहाँ पे। तो क्या लिखा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ दिस, ठीक है। तो इसको पहले किससे माइनस करोगे, 90 डिग्री से माइनस करोगे। तो पहले देखो ये तो है डिग्री मिनट सेकेंड्स, तो 90 डिग्री को भी तो आइदर इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है या फिर डिग्री को मिनट सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे मिनट सेकेंड्स में कन्वर्ट करना आसान है, इसलिए मिनट सेकेंड्स में दिखाया गया है। तुम लोग अगर चाहो तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करके माइनस कर सकते हो, सेम ही है, ठीक है। पर यहाँ पे जो सेक्साडेसिमल सिस्टम दिया हुआ है तो हम लोगों को दिखाना है डिग्री मिनट सेकेंड्स, तो बेहतर है हम लोग डिग्री मिनट सेकेंड्स में ही उसको माइनस करेंगे। तो किसको करना है, 90 डिग्री से माइनस करना है। पहले 90 डिग्री को सेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करो, देखो कैसे करते हैं। तो 90 डिग्री, ठीक है। तो हम लोगों को क्या पता है कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, सॉरी 60 मिनट, ये तो हम लोग जानते हैं। 90 डिग्री को करना है, हम लोग क्या जानते हैं, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। तो 90 डिग्री को हम लोग ये लिख सकते हैं 89 डिग्री प्लस 1 डिग्री, ये जो लिखा है। तो 1 डिग्री के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट लिख सकते हैं, लिख लिए फर्स्ट वाला पोर्शन। फिर हम लोग क्या जानते हैं कि 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, क्योंकि डिग्री को तो कन्वर्ट करना है ना। तो 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। तो 60 मिनट को हम लोगों ने क्या लिखे, इसको देखो, इसको फिर से दो बार बांट लिए, 59 मिनट्स प्लस 1 मिनट। तो 59 मिनट्स छोड़ के 1 मिनट को क्या लिख दिया, 60 मिनट लिख दिया, सेम बात है। तो 90 डिग्री को क्या कन्वर्ट होगा, डिग्री मिनट सेकेंड्स। अब इसको इससे माइनस कर लो, जो नॉर्मल माइनस हम लोग करते हैं, माइनस कर लिए, तो माइनस करके ये आ गया। सेम उसी तरीके से सप्लीमेंट्री एंगल मतलब किसको चेंज करना है, 180 को। तो 180 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 179 प्लस 1 डिग्री। तो 1 डिग्री मतलब 60 मिनट, 60 मिनट्स के लिए फिर से 60 मिनट को क्या लिखेंगे हम लोग, 59 मिनट प्लस 1 मिनट, क्योंकि हम लोगों को तो कन्वर्ट करना है। तो एक एक मिनट करके हम लोग कन्वर्ट करते, क्योंकि हम लोग के रिलेशन तो 1 मिनट का ही है ना। तो फिर 1 मिनट को 60 सेकेंड्स लिखे, तो फिर 60 सेकेंड्स, तो ये टोटल क्या बन गया, 179 डिग्री 59 मिनट 60 सेकेंड। तो उससे ये 75 डिग्री 36 मिनट्स 24 सेकेंड उसको माइनस कर दिए, ठीक है। माइनस करके ये आ गया, ये हो गया हम लोगों का सप्लीमेंट्री एंगल, ओके। बहुत ईजी है। फिर सिर्फ हम लोगों को जो दिमाग में रखना है यहाँ पे, ये वाला रिलेशन, इसको दिमाग में रखोगे तो ही हो जाएगा। 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री अगर डिग्री में निकालना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर 1 रेडियन को निकालना है तो 1/80 बाई पाई से मल्टीप्लाई करोगे।